सही चिकित्सा किसी को बता दिया, वो फिर नीम हकीम खतराए जान वाली स्थिति है, और फिर ये होगा कि हमें आराम नहीं मिला। हम यहाँ जब चिकित्सा करने आए तो हम इस तरीके से चिकित्सा करें कि हमें आराम मिले। तो वैदिक परामर्श में ही कोई भी चिकित्सा करें तो उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि वो जानता है उसके बारे में कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किस आदमी को सूट करेगा किस आदमी को नहीं सूट करेगा। अब किसी को गर्म दवाई सूट कर जाएगी, किसी को गर्म दवाई नहीं सूट करेगी। अब जैसे काढ़े का एग्जांपल ले लीजिए, कितने लोगों ने काढ़ा पिया, सबने कोरोना के डर के मारे सबने काढ़ा पिया, और ज्यादातर लोग मेरे पास आते हैं वो ये बताते हैं कि हमारे कहीं से खून निकल रहा है, किसी को लैट्रिन के रास्ते में दिक्कत आई, किसी को पेट खराब हो, किसी को एसिडिटी बहुत तेज बनने लगी। क्यों? क्योंकि वो सबके लिए नहीं है, उस काढ़े को ऊपर नीचे करना था। किसी को जो गर्म तासीर वाले लोग हैं उनको कुछ और देना था थोड़ा बहुत, सिर्फ क्योंकि वही इलाज नहीं था। बस वही हम गड़बड़ कर जाते हैं। आयुर्वेद भी एक विज्ञान है जो किसी पढ़े लिखे या जो उसको नॉलेज है ऐसे व्यक्ति से किया जाए जो उसके लिए प्रैक्टिस करने में सक्षम है, तब हमें उसका लाभ मिलेगा। नहीं तो उसका नुकसान जैसे एलोपैथिक में होता है साइड इफेक्ट, ऐसे इसका भी साइड इफेक्ट होगा। बिना ज्ञान के कोई भी औषधि नहीं खानी चाहिए। जैसे सिर्फ नमक आप खा लें, अब कहेंगे भाई नमक तो स्वाद के लिए खा रहे थे, अब उसमें आप एक काम करिए 5 चम्मच नमक खा लीजिए, देखिए आपका बीपी कहाँ जाता है और आपको चक्कर आके बेहोश होकर गिर जाएंगे आप, क्योंकि शरीर में पानी भर जाएगा। तो कहानी सिर्फ इतना ही है। किस पेशेंट को कितना डोज किस मात्रा में देनी है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। यही निर्धारण करना ही तो सारा खेल है इसके अंदर, कि भैया अब दवा तो नीम भी है जी, दवा तो नीम भी है, और नीम की कितनी मात्रा देनी चाहिए ये भी बात है। और अगर ग्रंथों की बात माने, ज्यादा नीम खाने वाले लोगों को नपुंसकता हो सकती है जी। अब ये छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। नीम लोग इतना करते हैं, नीम से इम्यूनिटी बढ़ती ये है, लेकिन नीम ज्यादा खाने से नपुंसकता भी हो सकती है, मर्दों को स्पेशली। तो उसमें कितनी डोज में खानी है, ये चीज लोगों को, ये ज्ञान धीरे धीरे विलुप्त हो चुका है। सबको ये दोबारा आना चाहिए कि हर दवा हर चीज का फायदा और नुकसान दोनों है। ये नहीं कि सिर्फ वही सोचे कि भैया आपने उसे खाना शुरू कर दिया किसी और सोच के और उसके साथ एक और रोग उत्पन्न हो गया। जैसे आप घर में दाल बनाते हैं, आप एक पर्टिकुलर मात्रा में दाल लेते हैं, आप पर्टिकुलर मात्रा में उसमें नमक मिलाते हैं, पर्टिकुलर मात्रा में हल्दी मिलाते हैं, पर्टिकुलर मात्रा में, तभी तो स्वादिष्ट बनता है। अगर आप अपने अंदाजे से ऐसे ही मिर्च डाल दीजिए, ऐसी धनिया डाल दीजिए, तो स्वादिष्ट बनेगी? क्या होगा? बेकार हो जाएगा। क्यों बेकार? बेकार इसीलिए होगा क्योंकि अल्टीमेटली वो खाने लायक भी नहीं रहा। ऐसे ही कोई भी औषधि, अब एलोपैथिक में क्या है या अंग्रेजी दवाई में क्या, वो पूरी टैबलेट फॉर्म में देते हैं। वहां अगर कोरोना का बुखार है तब भी डोलो, नॉर्मल बुखार है तब भी डोलो, और कोई भी बुखार नहीं है सिर्फ दर्द है तब भी डोलो। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हर व्यक्ति की तासीर देख के, कोई भैया किसी की पित्त प्रकृति है, किसी की वात प्रकृति, किसी की कफ प्रकृति है, उसके अनुसार दवा चेंज हो जाती है। जो मैंने आपकी दवा दी है वो आपको नहीं दूंगा मैं, आपके में दूसरी दवा डल जाएगी। आपको सिर्फ महालक्ष्मी विलास सूट करेगी, इनको त्रिभुवन कीर्ति ही सूट करेगी। लेकिन वो क्या, त्रिभुवन कीर्ति लेकिन गर्म दवा है, लेकिन इनको देना है क्योंकि इनकी खांसी ठीक करनी है। लेकिन अब ये बना दिया कि सभी लोग अब उसे त्रिभुवन कीर्ति, मैं देखता हूँ व्हाट्सएप पे मैसेजेस में लगा रहता है, लोग खा के उसके दुष्परिणाम झेल रहे हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि भैया, मैं तो ये कहता हूँ कि कोई बात नहीं, हमसे फ्री सलाह ले लीजिए फोन पे या आके ले लीजिए, लेकिन अगर आपने ऐसे दवा खानी है, आप दवा को, आयुर्वेदिक दवा को भी एलोपैथिक दवा जितना ही मानिए कि उसके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बिना किसी परामर्श के लेने पे उसका नुकसान 100% हो सकता है। आजकल जो है वो कोरोना से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो आ रही है, तो किस तरीके की बीमारियां, उसमें आप क्या सलाह देते हैं लोगों को? हम तो यही सलाह देते हैं कि देखिए, जो सरकार द्वारा निर्धारित नियम है, कायदे हैं, वो फॉलो किए जाए। उसके अंदर बिल्कुल उससे कोई कोताही ना बरते। मास्क जरूर लगाएं, मास्क पहला लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। दूसरा कि जिन लोगों को बाहर जाने का काम है, मैं उनको यही कहूंगा कि वो अपने, वैसे तो बहुत सारे वैदिक तेल बने हुए हैं, कुछ निरापद तेल जिसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, जैसे अणु तेल, षडबिंदु तेल। नहीं तो आपके घर में जो सरसों का तेल है, उस सरसों के तेल में थोड़ा सा देसी घी मिला के रख लें बराबर मात्रा में, और हल्का सा पिघला के नाक में सुड़क लें उसको,
जी। बाहर निकलने से पहले। तो उसमें क्या रहेगा, नाक में एक लेयर बनी रहेगी पूरे पैसेज में। अगर वायरस किसी तरीके से भी मास्क में से या किसी हटाने की वजह से, लोग दिन भर तुम्हारा जैसे हमने अभी बात करते हुए नीचे हटा दिया, तो क्या रहेगा, नाक में एक लेयर रहेगी। और बाई चांस अगर एनवायरनमेंट में, जैसे कहते हैं कि कोरोना का वायरस जो है एनवायरनमेंट में बहुत देर तक रहता है, सांस के द्वारा हवा में तैरता रहता है, तो वो तैरेगा नहीं, और वो गया भी तो उसको कोई सरफेस नहीं मिलेगा जिससे कि वो एंटर कर सके, क्योंकि वो पहले जाके पैरानेजल साइनस, एक हमारे जो ग्रंथियां हैं उसमें जाके बैठता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है 3-4 दिन में, फिर वो शरीर लंग्स में जाके अपना वहां पर अपना विकराल रूप दिखाता है। तो हम उसे यहाँ पहुंचने ही नहीं देंगे। जब आप तेल लगा के रखेंगे नेजल पैसेज में, तो आयुर्वेदिक तेल या सिंपल कोई भी तेल जो ज्यादा इरिटेट ना करे आपको, क्योंकि सरसों का तेल कई लोगों को इरिटेट करता है, अगर वो लगा भी लेंगे तो उनकी नाक में सूजन भी हो सकती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि देसी घी दोनों मिला के, और वो बहुत अच्छा बैरियर का काम करेगा, एक तरीके से वो नेजल बैरियर का काम करेगा। और जब भी स्मेल जाएगी, आप कुछ नाक में वायु जाएगी, तो वायु नुकसानदेह नहीं होगी उसमें। ठीक है ना। तो ये कहानी, ये सबको एक हमारी तरफ से ये सलाह है सबको, जो भी बाहर जाएं या जब भी बाहर जाएं, एक नाक में आयुर्वेदिक मास्क या बैरियर का इस्तेमाल जरूर करें। तीसरा, खाने पीने की तरफ ध्यान दें। ऐसी चीजें ना खाएं, जैसे अब ऋतु विपरीत है, अब लोग ठंड में आइसक्रीम खाएंगे जी, तो बीमार पड़ जाएंगे। मत खाइए भाई आइसक्रीम। खाना खाने के बाद मीठा मत खाइए, खाना खाने से पहले मीठा खाइए। खाना खाने के बाद मीठा खाना, ये अंग्रेजों की परंपरा है। हमारी परंपरा में पहले मीठा खाया जाता था, और खाने का अंत जो है वो कषाय रस प्रधान, यानी पान जैसे स्वाद की चीजों से किया जाता था। अच्छा, ठीक है। तो कषाय रस इसीलिए है कि वो पाचक रस अब शरीर को बता देता है कि भाई अब खाना खत्म हो गया, अब पाचक जूसेस निकालो। और कषाय रस आप ध्यान देंगे एंटासिड भी है। ठीक है। आप हल्का सा लौंग ले लेते तो एंटासिड का भी काम करता है। तो उसमें जो पुराने टाइम में था कि भाई भोजन के उपरांत मीठा नहीं कुछ खाना चाहिए, वो चीज है। लेकिन अब लोगों को पता है नहीं, सब भैया क्या खाएं, मीठे मीठे, हम तो आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। आपने पकाया शरीर में भोजन, अब भोजन को पकाना है, आपने पका के उसको पचने लायक बनाना है। थोड़ा देर बाहर चले जाओ, उसमें पचाने लायक बनाना है। पचाने के लिए अब किसी चीज को गर्म करेंगे या ठंडा करेंगे आप? गर्म करेंगे। मतलब आप जब अब शरीर को, आपने एक भोजन खाया, फर्ज कीजिए आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम थी तापमान पे कितने, 0 से 2 डिग्री की टेम्परेचर पे, लेकिन क्या आपको लग रहा है वो पचेगी? नहीं। पहले शरीर उसको लाएगा 37 डिग्री पे, जो हमारा तापमान, फिर वो उसके में से जूस निकालना शुरू करेगा। आप सोचे कि ठंडा ठंडा ही पचा लें, शरीर ठंडा हो जाए, तो ठंडा रहना नुकसानदेह। तो ठंडी चीजें खाना, कुछ भी फ्रिज से निकाल के फल खा ले। लोग कह रहे नहीं हम तो फल खाएंगे, बहुत अच्छा है, फल खाएं, मौसमी फल खाएं, बहुत फायदा कर, लेकिन फ्रिज से निकाल के नहीं, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाने दीजिए कि उसको खा सकते हैं, तो उसके पोषक गुण मिलेंगे आपको। ठंडा फल खाएंगे तो वो फिर उसकी ठंडी तासीर उसको नुकसान पहुंचाएगी इसमें। दूसरा, सब्जियों की मात्रा बढ़ाएं, अच्छी तरह धोएं। भाई हम इसलिए नहीं कह रहे कि कोरोना वाली बात है, कुछ लोग थूक भी दे रहे हैं फलों और सब्जियों पे, फिर उनसे बचाव के लिए धोना भी जरूरी है, और अच्छे से उसे पानी में भिगो के रखिए, चलते हुए पानी में धोइए। एक बार नहीं चलते हुए पानी की सुविधा नहीं है तो एक बाल्टी पानी में जो भी बाहर सामान लाएं। भाई देखिए किसी का मन पता नहीं है, लेकिन ऐसा समाज में हो रहा है, तो मैं वही बता रहा हूँ, मैं किसी पे आरोप नहीं, आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन आप जब उसमें देखते हैं तो वही है कि भाई एक बाल्टी पानी में धो लीजिए, फिर दूसरी बाल्टी में निकाल के रख लीजिए, सुखा के अच्छे से पोंछ के फिर खाइए। वैसे भी धोना पोंछना तो अच्छी चीज है जी, ठीक है ना। कुछ भी जो भी बाजार से लेके आना वो खाए। तीसरा, अभी जैसे सर्दी ऋतु है, सर्दी का ऋतु, तो तिल की मात्रा, तिल जरूर खाना चाहिए। तिल बहुत बढ़िया फायदा करे। तिल गुड़, अभी क्यों गजक आ रहा है, ये सब त्योहार जो थे ये सब इलाज के रूप में थे। क्यों? इतनी ठंडी होगी, तिल गर्म होता है, सब जानते हैं गर्म होता है, तो इस टाइम ही तिल क्यों खाते हैं? गर्मी में खाएंगे तो कहते हैं बवासीर हो जाएगा, इस टाइम खिलाते हैं क्यों? शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसीलिए तिल और गुड़ का सेवन इस समय बढ़ा देना चाहिए जी, ठीक है। तो वो सर्दी खांसी जुकाम बुखार नहीं होने देगा, वो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। इम्यूनिटी किसी चिड़िया का नाम नहीं है, न किसी चीज में होती है, न वो किसी बूस्ट में मिलेगी, न किसी पेय पदार्थ में मिलेगी, वो आपका शरीर खुद निर्मित करता है जी। पहले बनाता है रक्त, आप भोजन करते हैं, भोजन से बनता है रक्त, फिर बनता है रक्त, फिर बनता है मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र धातु, उसके बाद उसके सार भाग से बनता है ओज।
ओज ही को हम इम्यूनिटी कह सकते हैं। ओज माने जो शरीर की ताकत की क्षमता, झेलने की ऊर्जा। क्षमता, ओज या ऊर्जा, वो बनता है, वो आपका शरीर ही बनाएगा। अब आप मुझे बताइए, अगर आपने गलत चीज खा ली शुरुआत में ही, फर्ज कीजिए आपने जो भोजन था वो शुद्ध नहीं था, तो अशुद्ध रक्त बना, अशुद्ध मांस, अशुद्ध मेद, अशुद्ध अस्थि, अशुद्ध मज्जा, अशुद्ध शुक्र, और फिर ओज जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो भी अशुद्ध होगा, फिर वो कम मिलेगा आपको। तो आप ध्यान देंगे ये चीज जो शुद्धता की तरफ ध्यान जरूर देना कि हम क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगे, हर जीव को पता है कि क्या खाना है। आप चींटी के सामने रख दीजिए नमक, या उसके सामने तंबाकू रख दीजिए, वहां नहीं आती वो, लेकिन इंसान को तंबाकू दे दीजिए, वो दौड़ के आएगा, भाई साहब और दे दो। शराब रख दीजिए, कुत्ता भी नहीं पिएगा, गधा भी नहीं पीता, क्योंकि उसे पता है, वो भी ट्राई नहीं, उसने वही खाया जो उसके पूर्वजों ने खाया है। उसने आज तक कोई भी बॉर्नविटा या चॉकलेट ट्राई करने की कोशिश नहीं करी। इंसान को ऐसा लगता है कि वो सबसे प्राणी, सबसे ज्ञानी है, लेकिन अब हैरानी की बात यह कि वो इसी ज्ञान में ही मूर्खता कर जाता है। शरीर को आप ऐसी चीजें मत खिलाइए कि प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये आयरन है, नहीं। हमें शरीर को पता ही नहीं है सब क्या चीज होती है। शरीर में मशीन लगी है, आप इस तरीके से समझिए कि शरीर में सब मशीन लगी हुई है कि आपने खाई रोटी, आपने खाया केला, आपने खाया दूध, आपने खाया फल, लेकिन वो बनाएगी हड्डी, नाखून, मांस, खून, दिमाग, बाल, आपके शरीर में चलने वाले नर्व सेल्स के सारे। आप नर्व सेल तो नहीं खाए आपने कि नर्व सेल बन जाए, आपने बाल तो नहीं खाए बाल बन जाए, लेकिन बाल बन गए कैसे। हर चीज की फैक्ट्री, एक मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं कि हर चीज की फैक्ट्री बनी है। आप उसको बस शुद्ध रॉ मटेरियल दीजिए, शुद्ध रॉ मटेरियल, यानी शुद्ध भोजन जो बहुत सिंपल है, उसे समझने में दिक्कत ना हो। भैया आपने खा लिया प्रोटीन पाउडर, उसने बेचा, आज की डेट में लोग ऋतिक रोशन और इन अक्षय कुमार की हीरोओं की देखते हैं, अब वो खाना शुरू कर देते हैं, भैया प्रोटीन एक्स खा के, नहीं तो हमें प्रोटीन के। अरे भाई साहब, अगर इतना प्रोटीन एक्स खाने से होता तो ये हाथी जैसे जीव जो बड़े बड़े व्हेल मछली, उसको कितना प्रोटीन एक्स लगता भाई साहब। वो तो शाकाहारी भोजन करते हैं वाले, काई खाने वाला जीव है व्हेल मछली, जो काई खाने वाले जीव। आपके शरीर में आपको पता नहीं है, मैं इसका भी आंसर देता हूं, जो विटामिन B12, D, ये सारी चीजें कमी क्यों पाई। अच्छा, ये भी एक सवाल है, आप इतना अच्छा महंगा चीज खा रहे हो, उसके बाद भी आपके शरीर में इन सब चीजों की कमी क्यों पाई जा रही। कैल्शियम कम, विटामिन B12 कम, क्यों। कहीं रिफाइंड में ही तो कोई झोल नहीं है। जिसको कहते हैं रिफाइंड या जिसको कहते हैं शुद्ध, वही अशुद्ध तो नहीं है जी। आप शुद्ध आटा मत खाइए, आप चुपचाप चक्की का आटा खाइए। आरओ का पानी जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो, देखिए आरओ का पानी अगर कायदे से देखा जाए तो मैं उसके बारे में अभी टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा। देखिए हम लोगों की इम्यूनिटी उस लेवल पे पहुंच चुकी है कि अब शुद्ध जल और दूसरा शुद्ध जल का जो मात्रा है वो अवेलेबल अभी हमारे पास है नहीं, और कोई साधन नहीं। पहले लोग पोखरों का, नदियों का पूजन करते थे और उनको शुद्ध रखते थे जी। अब सारी अशुद्धता उसमें ला गई है। आरओ का पानी नुकसानदेह तो नहीं है, लेकिन ये देखा गया, स्टडीज में पाया गया, जो आरओ का पानी वो बहुत ज्यादा ही पानी को शुद्ध कर दे रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, जो पोषक तत्व हैं, जो उसके अंदर कैल्शियम और मिनरल्स थे, मुझे ऐसा लगता है कि जो आरओ का पानी पीने की वजह से कैल्शियम की कमी होनी शुरू भी हो गई है। अब जहां टीडीएस ज्यादा है वहां तो आरओ लगाना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन जहां टीडीएस नॉर्मल रेंज में है, लोगों को पानी का स्वाद की आदत डालनी चाहिए। उनको बिल्कुल सुर्ख पानी पीने का, ये जो शुंठ बिल्कुल बिना मिनरल डीमिनरलाइज वाटर पीने की आदत जो पड़ गई, वो गलत है। उसके लिए मेरे पास एक समाधान ये भी है कि आप आरओ का पानी लें और किसी मटके में थोड़ी देर स्टोर कर लें उसको, कि 2, 4, 5 घंटे स्टोर कर लें, एक तरीके से शुद्ध हो जाएगा। और जो उसके अंदर जो प्लास्टिक वेस्ट, जो आरओ की वजह से छोटे छोटे प्लास्टिक के कण भी आ जाते हैं उस पानी में, जी। वो बैठ जाएंगे और ऊपर से पानी आप उसमें पी लीजिए, उसमें जो है मिट्टी के गुण भी आ जाएंगे। तो आप देखेंगे जो मिट्टी के घड़े का स्वाद आप पानी पीते हैं, लेकिन फिर ध्यान रखिएगा ठंडी में मिट्टी के घड़े का पानी नहीं पिएगा, फिर जुकाम हो जाएगा, क्योंकि उसकी तासीर ठंडी है। ये मैंने सभी सीजनों के लिए बताया, लेकिन सर्दियों में अवॉइड करना है। सर्दियों में सबसे अच्छा नियम ये है कि आप उसे उबाल लें, उबाल के ठंडा कर लें और फिर पी लें जी, अभी इस मात्रा में। लेकिन फिर बाकी, क्योंकि सर्दियां तो 1-2 महीने की कहानी है, फिर आप ये पानी को मटके में रख के
पी सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर मटके में नहीं रखना कि आपने एक हफ्ता रख दिया, क्योंकि उसमें हाँ। फंगस लग जाएगी। तो मटके को सुखाना, मटके की केयर करना लोगों को आता ही नहीं है। जी। अब वो भी भूल गए होंगे। मटके की केयर ये है कि डेली उसमें से पानी बदला जाता है, थोड़ी देर उसे सुखाया जाता है, उसका नमी हटाई जाती है, फिर उसमें पानी भरा जाता है। जी जी। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई, ये पानी के लिए हो गया। तीसरा, जो भोजन की मात्रा, लोग सोचते दिन भर खाते रहेंगे तो वो स्वस्थ रहेंगे, नहीं। आपके भोजन के पचाने में भी टाइम लग रहा है। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कुकर में आपने चढ़ा दिया, एक भगोने में आपने चावल चढ़ा दिए, और उसके पचने से पहले आपने उसमें दाल चढ़ा दिया, उससे पकने से पहले ही आपने उसमें सब्जी बनानी शुरू कर दी, तो क्या बन जाएगी? तो भैया आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि आपने एक चीज खाई, वो आत्मसात आपके हुई, अब आपने उस फैक्ट्री में डाल दी, और फैक्ट्री में अब उसको बटना है, बालों के लिए, नाखून के लिए, हड्डियों के लिए, मांस के लिए, बाकी धातुओं के लिए, रक्त के लिए, तो उन फैक्ट्री में जाने दो। भूखा रहना बीमारी नहीं है, बेभूख के खाना बीमारी है। बिना भूख के भोजन नहीं करनी चाहिए, असमय भोजन नहीं करना चाहिए, और दो भोजनों के बीच में कम से कम 8 घंटे का गैप करें। 8 नहीं कर सकते तो 7 करें, 7 नहीं कर सकते तो 6 करें, 6 नहीं कर सकते तो 5 घंटे तो जरूर ही करें। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं तो फिर जल्दी भी खा सकते हैं, क्योंकि आपका वो एनर्जी लेवल आपको चाहिए वो पच जाएगा। लेकिन अगर आप काम कर ही नहीं रहे, आप स्कूटरों पे, गाड़ियों में, हवाई जहाजों में घूम रहे हैं, पूरी दुनिया आप हजारों किलोमीटर घूम के आते, लेकिन आपने क्या श्रम कितना किया? अल्टीमेटली जो आपका भोजन था वो शरीर के क्रियान्वयन के लिए और आपकी एनर्जी लेवल के लिए था। अब एनर्जी लेवल लोगों की बची नहीं रही, खर्च ही नहीं हो रहा। लेकिन चाय दिन भर में पूछो तो जी हमारी तो 10 चाय हो जाती है। अब 10 चाय के अंदर चीनी भी गई, दूध भी गया, और असमय पेट खाली भी नहीं रहा। आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी जीव ना जब खाली पेट रहता है तभी सबसे अच्छा काम कर पाता है। शेर भरे पेट दौड़ने, शिकार पकड़ने नहीं जाता, खाली पेट होता है तब वो दौड़ने जाता है, क्योंकि तब बॉडी एक्टिव रहेगी। भरे पेट कोई भी जीव सोता है, इंसान है भरे पेट ही दौड़ना शुरू करता है। घर से निकलेगा पेट भर के, गले तक परांठे चाप के, बिल्कुल तन गले तक तान के, भैया परांठा बिल्कुल अब नहीं खाया जा रहा। दही खाएगा, अभिसंधी पदार्थ है, परांठे खाएगा, चाय पी लेगा पूरा भर के। कई लोग तो गिलास पी के भर के पीते हैं। अब उसे चाय पी के अब वो कह रहे दौड़ दौड़ के मेट्रो पकड़ेगा, दौड़ दौड़ के बस पकड़ेगा, और जाके फिर कुछ दिनों बाद जो तबीयत खराब हो जाएगी उसकी, फिर अपने हॉस्पिटल में ऑफिस में बैठ जाएगा। अब बताइए, फिर लंच टाइम में सब लोग डब्बा लेके चल देंगे, फिर खा लेंगे। अरे भैया अभी तो तू खा के गया था, फिर खाना शुरू कर दिया। फिर उसको दिया था, नहीं हम घड़ी देख के, अरे घड़ी देख के नहीं खाना चाहिए, जब नीड हो तब खाना चाहिए। तो सवेरे जो तुमने भोजन किया उसके बाद जो तुमने खाया उसको पचने का समय तो दो। खाली पेट होना अच्छी बात है, भूखे होना की बात नहीं कर रहा हूँ। भूखे होने और खाली पेट होने में फर्क है। भूखे है तो जरूर खाएं, लेकिन खाली पेट होने में आप ज्यादा अच्छा काम करेंगे, नहीं तो भरा पेट में तो आपको नींद आएगी हमेशा। ठीक है, तो ये नियम अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके शरीर में अच्छी धातुएं बनेंगी। अच्छी धातुएं बनेंगी तो ओजस और ओज बढ़ेगा। और फिर देखिए, कोरोना जाने वाला नहीं है, किसी न किसी नए रूप में आता रहेगा। जैसे निमोनिया होता, लास्ट में इसमें भी निमोनिया ही हो रहा है। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है, दोबारा अपने रूट्स की तरफ जाएं, जड़ों की तरफ देखें, और ऐसा भोजन करें जो सिंपल हो, इजी टू डाइजेस्ट। रिफाइंड खिचड़ी नहीं, नॉर्मल खिचड़ी। रिफाइंड आटा नहीं, नॉर्मल आटा। रिफाइंड चावल, रिफाइंड दाल, रिफाइंड नमक नहीं, सब नॉर्मल खाइए। सारी धरती के प्राणी वही नॉर्मल खा के अपनी आयु, कछुए की आयु कम नहीं हुई, हाथी की आयु आओगी, जब तक हम मार ना दे तो उनकी आयु उतनी ही है। इंसान की आयु धीरे धीरे कम हो रही है, और अस्पताल में एंड में ट्यूब लगा के यहाँ से छेद करके तब वो जीवित रहता है। तो ऐसी आयु का क्या फायदा? सम दोष सम अग्नि सम धातु मल क्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय स्वस्थ इत्यादि दिए थे। ये आयुर्वेद स्वस्थ की रहने की परिभाषा बताता है। धन्यवाद आपका। नमस्कार।